हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आज देखिए कक्षा 8 के लिए उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए या हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो है परमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया के प्रगुण बताऊंगा, नियम बताऊंगा। प्रगुण मीन्स नियम बताऊंगा। पहला नियम है संवरक प्रगुण। अभी मैंने संवरक प्रगुण जो है वो योग पर बताया था। संवरक प्रगुण में जैसे बच्चों एक सबसे बात ये देख लीजिएगा, जैसे मैंने जो है वो इंटीजर्स लिखे, मैंने इंटीजर्स को हिंदी में बोल दूं पूर्णांक लिखे। ये पूर्णांक है, -1, -2, -3, ये पूर्णांक हैं। ये सारे पूर्णांक परमेय संख्या भी हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये जो -3 है इसको -3/1 लिख सकते हैं, अंश बटे हर लिख दिया। -3/1 भी -3 ही होता है। -2/1 लिख दिया, -1/1 लिख दिया, 0/1 लिख दिया, 1/1 लिख दिया, इसके लिए 2/1 लिख दिया, इसके लिए 3/1 लिख दिया। तो हमारे पास में ये सब परमेय संख्या है। तो ये पूर्णांक भी परमेय संख्याएं हैं। संवरक प्रगुण ये था घटाने के लिए कि अगर दो परमेय संख्याओं को घटाएंगे तो एक परमेय संख्या मिलेगी। अगर दो परमेय संख्याओं को घटाया जाए, घटाने का जो संक्रिया है वो की जाए, तो प्राप्त संख्या एक परमेय संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। दिखाते हैं। मैंने उदाहरण लिया। पहला उदाहरण मैंने 2/3 एक परमेय संख्या ले ली, एक 5/3 परमेय संख्या ले ली। 2/3 में से घटा दिया 5/3, घटा दिया। देखें क्या प्राप्त हो रहा है। लासा ले ली, 3 और 3 हर समान हो तो लासा वही आता है जो है हर में, 3 आ गया। इस 3 से इस 3 को भाग करें, किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करें, भागफल 1 आता है। 1 आएगा तो 1 की 2 से गुणा करेंगे, 2 ही रह जाएगा। माइनस का चिन्ह लगा लें। हमारे पास में यहां बच्चों चलो 7 कर लेते हैं। 7/3, 7। 3 से 3 को भाग करा, 1 आया। 1 की 7 से गुणा करी, 7 आया। 2 धनात्मक है, 7 ऋणात्मक है। अलग अलग चिन्ह होने पर बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है, ये इतना देखें, सिर्फ चिन्ह नहीं देखें। 7 में से 2 को घटाया, 5 बचा, 5। बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिया। ये जो एक परमेय संख्या है, जो एक परमेय संख्या है, तो अगर दो परमेय संख्याओं को घटाया जाए, एक परमेय संख्या में से दूसरी परमेय संख्या घटाई जाए, अगर दो परमेय संख्याओं को घटाया जाए, अगर एक परमेय संख्या में से एक परमेय संख्या में से यहां लिख देता हूं, दूसरी परमेय संख्या
को घटाया जाए तो प्राप्त संख्या ये परम संख्या होती है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। मैंने 7 और 3 ले लिया। 7/1 एक परम संख्या है, 3/1 एक परम संख्या है। तो 7 में से घटाया 3, 4 बचा, और 4 का मतलब है 4/1 जो एक परम संख्या है, जो एक परम संख्या है, परम संख्या है। अतः क्या हुआ, एक परम संख्या में से, एक परम संख्या में से, परम संख्या में से दूसरी परम संख्या घटाई जाए, दूसरी परम संख्या घटाई जाए, घटाई जाए तो प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या एक परम संख्या होती है, एक परम संख्या होती है। ये मैंने दिखा दिया आपको। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सा प्रगुण, साहचर्य प्रगुण बताऊंगा बच्चों आपको। कौन सा, साहचर्य प्रगुण। इसे मिटा देता हूं, देख लो बच्चों नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं, साहचर्य। हाँ बच्चों, नहीं दिखाई दे रहा है तो घटाई जाए तो प्राप्त संख्या एक परम संख्या होती है, ये लिखा हुआ है। देखिए सम्राट। अब यहां साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण से पहले बच्चों क्रम विनिमय प्रगुण समझाऊं। क्या समझाऊं, क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय, विनिमय प्रगुण, ये ना पर छोटी की मात्रा है प्रगुण। अगर देखें देखिए, पहले लिखते हैं, उदाहरण देते हैं, फिर करते हैं। छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने कहा 7 और 3 ले लिया। 7 भी एक परम संख्या है, 7/1 लिखी जा सकती है। 3 भी एक परम संख्या है, 3/1 लिखी जा सकती है। 7 - 3 बराबर आया 4। बड़ी संख्या 7 है, छोटी संख्या 3 है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने 4 बची। और बड़ी संख्या का चिन्ह का आएगा प्लस का, 7 का आएगा प्लस का, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाने। ये 4/1 भी तो हमारे पास में एक परम संख्या है। अब हमारे पास में इनको क्रम बदलना, हमने पहले 7 में से 3 घटाया, अब 3 में से 7 घटाएं। अब बड़ी संख्या हो गई हमारे पास में 7 और छोटी संख्या हो गई 3। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई, बचा 4, और चिन्ह लगाएंगे बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, 7 का चिन्ह क्या है, माइनस का, माइनस का। तो ये क्या दोनों बराबर आए, तो ये दोनों बराबर नहीं आए। तो 7 - 3 वही नहीं आया जो 3 - 7 आया। तो 7 - 3 बराबर नहीं है 3 - 7 के। तो ये बोलेंगे, देखो घटाने की संक्रिया पर, घटाने की संक्रिया पर क्रम विनिमय, क्रम विनिमय
त्रिगुण सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, मतलब घटाने की संक्रिया पर क्रम विनिमय त्रिगुण नहीं लगेगा। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा 5/3 में से घटाया 1/3। देखो 5/3 लिखो, घटाना लिखो, 1/3 लिखो, इसे ऐसे करो। अब अभी मैंने 5 में से घटाया 1/3, अब मैं 1/3 में से घटा दूं 5/3, तो क्या ये बराबर आएगा? देखते हैं। 3 लासा दिया, 5 - 1 लिख दिया, बराबर यहां भी 3 लासा आया, क्योंकि 3 ही 3 है दोनों जगह, तो अंश जो है वही लिख दो, 1 - 5। यहां कितना आया? 5 में से 1 घटाया, 4 बचा, 4/3। यहां 5 में से 1 घटाया, यहां भी 4 बचा, लेकिन बड़ी संख्या किस चिन्ह की है? 5। बड़ी संख्या है माइनस की, तो ऋणात्मक चिन्ह लगेगा, /3। ये 4/3 और -4/3 ये बराबर नहीं होते हैं, तो ये बराबर नहीं है। अतः क्रम विनिमय त्रिगुण घटाने की संक्रिया पर सत्य नहीं है। अतः क्रम विनिमय त्रिगुण, क्रम विनिमय त्रिगुण या नियम घटाने की संक्रिया पर, संक्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन जैसे जोड़ना एक संक्रिया कर रहे हो, घटाना एक संक्रिया कर रहे हो, गुणा कर रहे हो तो एक संक्रिया कर रहे हो, भाग कर रहे हो तो एक संक्रिया कर रहे हो। त्रिगुण घटाने की संक्रिया पर सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, मतलब घटाने की संक्रिया पर सही नहीं बैठेगा। तो देख लेते हैं। अतः क्रम विनिमय त्रिगुण घटाने की संक्रिया पर सत्य नहीं है। ये बच्चों थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, तो मैं ऊपर लिख देता हूं। अतः क्रम विनिमय त्रिगुण घटाने की संक्रिया पर सत्य या सही, सत्य नहीं है, ये आया। अब बच्चों हम अगला प्रमाण बताते हैं, अगला नियम बताते हैं। अगला नियम है साहचर्य त्रिगुण या साहचर्य नियम। साहचर्य त्रिगुण, तो देखो साहचर्य त्रिगुण भी बच्चों घटाने की संक्रिया पर ये सही नहीं है। जैसे मैं बच्चों उदाहरण दे रहा हूं। साहचर्य मैंने आपको बताया था कि अगर 3 संख्याएं हैं, मैंने कहा दिया एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, एक संख्या सी है, यहां पर कोई संक्रिया लग रही है, यहां पर कोई वही संक्रिया लग रही है, और फिर हमने ए बी सी यहां पर भी, अब घटाने की संक्रिया पर घटाना लग रहा, घटाना लग रहा, घटाना लग रहा, घटाना लग रहा। शुरू की 2 पर ब्रैकेट लगा ली, बाद की 2 पर ब्रैकेट लगा ली, तो ऐसा अगर हो जाए, ये बराबर ये आ जाए, तो ये घटाने की संक्रिया पर साहचर्य त्रिगुण सही है। अब मैं कोई सी, मैंने ले लिया एक संख्या ले ली 2, एक संख्या ले ली 3, एक संख्या ले ली 7। घटाने की संक्रिया पर देख रहे हैं,
2/1 एक परमा संख्या, 3/1 परमा संख्या। 3 देखो 2/1 लिखा जा सकता है, तो एक परमा संख्या को 3 भी एक परमा संख्या, 3/1 लिखा जा सकता है। 2 एक परमा संख्या, 2/1 लिखा जा सकता है। 3 एक परमा संख्या, क्योंकि 3/1 लिखा जा सकता है। 7 एक परमा संख्या, 7/1 लिखा जा सकता है। तो परमा संख्याओं पर हम लगा रहे हैं, इससे कैलकुलेशन छोटी सी रहेगी, इसलिए इसे लगाना 2 - 3 - 7। अब हमारे पास में हमने शुरू की दो संख्याओं पर ब्रैकेट लगा ली। 2 छोटा है, 3 बड़ा है, बड़े में से छोटा घटा दिया, 1 बचा। और किस चिन्ह का बचा? बड़ी संख्या का चिन्ह का बचा। बड़ी संख्या 3 है, 3 का चिन्ह है माइनस का बचा। माइनस ये 7 है, 1 भी माइनस का है, 7 भी माइनस का है, दोनों को जोड़ दो और जो चिन्ह था वो चिन्ह लगा दो। माइनस का था तो माइनस का लगा दो, बराबर के पास में माइनस का चिन्ह लगता है, लगा दिया। अब 2 3 7 लिखा, माइनस का चिन्ह लगाया। अब बाद की संख्याओं में ब्रैकेट लगा ली, बाद की दो संख्याओं में ब्रैकेट लगा ली। 2 ऐसे ही लिख दिया। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। 3 और 7 में से 7 बड़ा है, 7 में से 3 घटाया, 4 बचा। 4 किस चिन्ह का बचा? बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस का, तो माइनस का बचा, ब्रैकेट लगा लो। 2 ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह हो, अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह हो, अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे। ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है, ये ब्रैकेट है बच्चों, माइनस का चिन्ह है पहले, तो अंदर का चिन्ह क्या है? माइनस का। ये काय का हो जाएगा? बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये कितना हो गया? 6। यहां बच्चों -8 आया, यहां 6 आया, तो बराबर आया? नहीं आया। तो क्या हुआ? 2 - 3 - 7, यहां ब्रैकेट लगा करके बराबर नहीं मिला हमें। 2 - 3 - 7 में बाद वाला में ब्रैकेट लगा करके, तो घटाने की संक्रिया पर साहचर्य त्रिगुण सत्य नहीं है। अब हमारे पास में बच्चों अगला प्रगुण देखेंगे। वितरण। इसमें क्या करते हैं बच्चों? जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है 2 गुणा 3, चलो 8 - 5 कर दिया। ये भी एक परमा संख्या है, 2 एक परमा संख्या है, 2/1 लिखा जा सकता है। 8 एक परमा संख्या है, 8/1 लिखा जा सकता है। 5 एक परमा संख्या है, 5/1 लिखा जा सकता है। यह दिखाना है कि गुणन घटाने पर वितरित हो सकता है या नहीं। कैसे करके? 2 गुणा 8, 2 गुणा 8 लिख लें, ब्रैकेट लगा लें। फिर क्या का चिन्ह है? ये माइनस का चिन्ह लगा लें। ये संख्या लें 2 और गुणा का चिन्ह लगाइए और संख्या ले लेंगे। क्या आया? देखिए, अगर ये चीज बैठ रही है तो गुणा का चिन्ह घटाने पर वितरित हो सकता है। कैसे? देखो, अब इसको हल करो, बायां पक्ष को हल करो। बायां पक्ष कैसे हल करें बायां पक्ष को? यह है 2 गुणा 8 - 5। 2 पहले ब्रैकेट को हल करें, 8 में से 5 को घटाया, 8
और 5 के बीच में अलग अलग चिन्ह रहा है। बड़ी संख्या है 8, 8 में से 5 को घटाया, 3 बचा, 3 बचा। बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह है प्लस का, ये 2 3 6 आया। अब हम यहां पर ये हमने बायां पक्ष ले लिया, ये अब हम दायां पक्ष लें, दायां पक्ष। दायां पक्ष कैसे लें? 2 गुणा 8 है माइनस 2 गुणा 5 है। ब्रैकेट को हल करें, 2 अट्ठे 16 है, माइनस का चिन्ह, 2 पंजे 10, 10 बड़ा 16 बड़ा है, 16 इतना देखेंगे सिर्फ चिन्ह को छोड़ करके, 10 छोटा है। 16 में और चिन्ह अलग अलग है, 16 प्लस का है और 10 सामने देखो इसके माइनस का है, तो घटा दो, 6 बचा। और काय का बचा, बड़ा संख्या का चिन्ह, बड़ा संख्या 16 है, 16 का चिन्ह है, प्लस का लगा दिया, दोनों बराबर आ गए। तो हमारे पास में बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष। बायां पक्ष क्या था? 2 गुणा 8 माइनस 5। हमने क्या कर दिया, 2 गुणा 8, ब्रैकेट लगा लो, ये वाला चिन्ह लगा लो, 2 गुणा 5 ये लगा दिया। तो वितरण प्रगुण गुणन घटाने की संक्रिया पर गुणन वितरण नियम या वितरित हो जाता है। ऐसे करके हो गया तो वितरित हो गया, ये बता दिया हमने, गुणांक घटाने की संक्रिया पर वितरित हो जाता है। इसको हम, ये तो मैंने ऐसे करके समझाया, ये अगर बस इसे देख लो, ऐसा हो जाए तो ऐसा लिख दो, डेफिनेशन याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों ये हमारे पास में देख लेते हैं बच्चों, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं? तो बच्चों ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।